मैं ना आज तक कभी मुंबई नहीं गया। पर क्यों जाना है मुंबई? द थिंग इज, मैंने हमेशा से सोचा था कि एक बड़ी सिटी है, जब मैं कुछ एक काबिल बन जाऊंगा तब जाऊंगा बिग सिटीज। पर मुझे लगा टाइम अब फिसलता जा रहा है हाथ से। 26 साल का हो चुका हूँ, आज तक जोधपुर से कहीं बाहर नहीं गया। गया हूँ सिर्फ काम के पर्पज से, नोएडा दिल्ली बस। उसके अलावा कहीं नहीं गया। तो सोचा ये एक सही समय है एक सही जगह जाने का, एक ऐसी जगह जाने का जहाँ पे मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड स्टार्स रहते हैं, एक ऐसी जगह जाने का जो इंडिया का लार्जेस्ट मनी मेकिंग हब है एक्चुअली। तो सोचा क्यों ना कोई रेस के लिए रजिस्टर कर लूं, क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा मैं रेसेस काफ़ी दौड़ रहा हूँ। तो एक नई हॉबी पाल ली है मैंने नवंबर से, जिसमें मैं हर एक रेसेस में रजिस्टर करके उस शहर में जाके वो रेस दौड़ रहा हूँ, चाहे वो हाफ मैराथन हो चाहे वो 10 किलोमीटर हो। फुल मैराथन का तो ट्राई नहीं किया है अभी, पर देखते हैं कब ट्राई करेंगे। ये मुंबई का सी लिंक ब्रिज अगर आपको दिख रहा है साफ, तो ये जगह मैंने देखी इस बार। काफी ब्यूटीफुल है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल। पर अभी भी मैंने पर्पस बताया नहीं जाने का, मेरे को बस जाना था इसलिए मैं गया। अब लाइफ में ना वो टाइम नहीं है जहाँ पे सिर्फ एक पर्पस के लिए काम किया जाए। लाइफ अब उस स्टेज पे पहुंच गई है जहाँ पे अभी अगर मैं नहीं करूंगा ना तो पता नहीं कब करूंगा, क्योंकि आई एम 26 ऑलरेडी। घर वाले शादी के लिए कह रहे हैं, एक स्टेबल जॉब, कॉर्पोरेट कभी स्टेबल नहीं होता, कह नहीं सकते स्टेबल है नहीं है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबको कि अगर कुछ भी आप प्लान कर रहे हो ना, तो सिर्फ प्लान मत करो, उसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करो। मुझे मुंबई जाना था, मैंने ट्रेन की टिकट बुक की क्योंकि वही मेरे बजट में थी। वो बुक करा के मैं गया मुंबई, रेसेस में रजिस्टर किया ताकि मैं जबरदस्ती जा सकूं। और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अनाउंस भी कर दिया दैट आई एम गोइंग टू मुंबई। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, तो आप है ना, क्या कहते हैं, वो चीज़ दूसरों को बता दो, ताकि अगर आप वो नहीं करोगे ना तो लोग आपको या तो ताना मारेंगे या तो बोलेंगे तूने ये बोला था पर किया नहीं। तो इस चक्कर में तो आप जरूर कर लोगे। पर कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ अब उस स्टेज पे है जहाँ पे हर चीज़ अब प्लान करने से नहीं होगी, एग्जीक्यूट करने से होगी। तो आप लोग जो भी अब प्लान कर रहे हो ना, एग्जीक्यूट करना शुरू करो। और मुंबई मुझे कैसा लगा, मैं व्लॉगर नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, मुझे व्लॉगिंग करनी नहीं आती। मुझे सिर्फ रॉ वीडियोस बनानी आती है, जो कि मैं बहुत टाइम से बना रहा हूँ, पर कभी एक अच्छे व्यूज नहीं आए। पर मुझे वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट्री कर रहा हूँ। फ्यूचर में कभी देखूंगा तो अच्छा लगेगा देख के। और इसके लिए भी मैंने ना ट्राई किया पहले कि मैं स्क्रिप्ट लिख दूं, पर हुआ नहीं मेरे से। स्क्रिप्ट लिख के वीडियो बनाना मेरे से नहीं होता है, और जब भी मैं ट्राई करता हूँ ना भसड़ मची जाती है कुछ ना कुछ। तो मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्ट ही वीडियो बनाया जाए, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी थॉट्स के। सैटरडे मॉर्निंग है, नहाया नहीं हूँ, खाना खा चुका हूँ, उठा, मैंने कहा रिकॉर्ड करते हैं वीडियो। पर मेरा जो कैमरा है ना वो इतना शानदार नहीं है, वो एक Redmi K20 Pro है जिससे मैंने ये सारी वीडियोस बनाई। मतलब कि मुंबई से लेकर सारी जो 2019 से जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ ना, वो सब इस K20 Pro के बदौलत बन पाई है। पता नहीं वीडियो की क्वालिटी कैसी आई है, अभी जो वीडियो की क्वालिटी है वो कैसी लग रही होगी आपको, मुझे नहीं पता। पर मेरे लिए ये एक जेम है। मतलब कि MI फ़ोन आजकल पता नहीं कैसे आते कैसे नहीं आते, पर ये जो फ़ोन है ना, ये लेजेंडरी फ़ोन है। इससे मैंने मुंबई के सारे शूट्स किए, मैं अपने सारे रनिंग वीडियोस इससे बनाता हूँ। इवन इसकी बैटरी भी मैं चेंज करा चुका हूँ, पर फिर भी आई लव दिस फ़ोन। और अगर शॉर्ट्स आपको अच्छे लगेंगे ना इस वीडियो में, तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो पता नहीं कितना साफ दिख रहा होगा, मैंने सेटअप थोड़ा बहुत बनाया आज पहली बार ज़िंदगी में, थोड़ा एस्थेटिक दिखाने के लिए। मेरा रूम इतना एस्थेटिक है नहीं, कचरा पड़ा है पूरा पीछे, ऐसे कपड़े पड़े हैं, कंबल पड़ा है, बेड पड़ा है, हेलमेट पड़ा है। पर मैंने ट्राई किया है कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी दे सकूं। और मुंबई कुछ मुझे ऐसा लगा, मुंबई में एक तरह की क्या कहते हैं, शोर शराबा तो है पर खामोशी भी। आप कहीं कहीं जगह जाएंगे जैसे मरीन ड्राइव, आप बोलोगे मरीन ड्राइव तो खामोशी वाली जगह नहीं है, काफ़ी शोर शराबा है, काफ़ी गाड़ियाँ चलती है। नहीं, पर आपको खामोशी तब देखने को मिलेगी जब आप देखोगे 1500 लोग एक साथ बैठे हैं एक सनसेट देखने के लिए सीलिंग पे।
वो मरीन ड्राइव के पूरा जो घुमावदार हिस्सा है उस पे 1500 लोग 2000 लोग एक साथ पूरे लाइन से बैठे हैं दूर दूर तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी, सिर्फ एक सनसेट देखने के लिए। और वो सनसेट काफी ब्यूटीफुल है, काफी ब्यूटीफुल लगता है। मैंने शॉट मिस कर दिया, टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत अच्छा वाला शॉट मिस कर दिया। पर इसका खाली ब्लेम मैं नहीं ले सकता, कुछ ना कुछ ब्लेम तो जाएगा उस पॉल्यूशन को भी जो मुंबई में प्रेजेंटेड है। सनसेट हुआ नहीं था पर सूरज छुप गया। क्यों? क्योंकि इतना दूर से सनसेट दिख नहीं रहा था, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा है वहां पे। बिल्डिंग्स तक छुप जाती है तो सन तो क्या है, सन तो काफी दूर है हमसे। बहुत शानदार लगता है जब बहुत सारे लव्ड वंस एक दूसरे के साथ बैठ के, इतनी मस्त ठंडी हवा चल रही होती है उसमें सनसेट देखते हुए। बहुत शानदार। एक दूर दराज मैंने एक बोट को भी कैप्चर किया जो कि बहुत शानदार लग रही थी। मन कर रहा था कि वहीं जाके उस बोट के पास बैठ के सनसेट को देखा जाए, पर वो पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। पर जो शॉट्स लिए हैं ना वो काफी शानदार है। मेरे नजरिए से तो काफी शानदार है, मेरे फोन के नजरिए से काफी शानदार है। ये DSLR कैमरा नहीं है जो आपको बहुत 4K क्वालिटी का शूट दे दे, पर जो भी मैंने कैप्चर किया है ना अपनी जर्नी में, वो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। इसके अंदर काफी सारे ऐसे शॉट्स भी है जहाँ पे जैसे चर्च गेट का शॉट है, और भी काफी रोड्स के शॉट है। जो रोड है कितनी शानदार लगती है ना जब आप चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। मतलब एक रोड है पूरी फुल फ्लैश्ड, दूर तक रोड बिछी हुई है, आप टैक्सी में बैठे हो और उस नज़ारे को शूट कर रहे हो। सीलिंग ब्रिज ही ले लो, जब मैं सीलिंग ब्रिज से जा रहा था सोच रहा था कि अगले साल जनवरी में मैं यहाँ पे मैराथन दौड़ने वाला हूँ। प्लान तो यही है, बाकी सब ऊपर वाले पे है, कितना क्या हो सकता है कितना नहीं हो सकता। टाटा मुंबई मैराथन नेक्स्ट ईयर मेरा प्लान है इस ब्रिज पे दौड़ने का, फुल फ्लैश्ड मैराथन। उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रीट्स भी है, जो एक लाइब्रेरी है, आई डोंट नो वो लाइब्रेरी कहाँ है, वो ऑलमोस्ट शिवाजी या एक जगह है, हनीमून पॉइंट ऐसा कुछ कहते हैं उसको, हारमोनियन पॉइंट ऐसा कुछ कहते हैं। उस पर एक लाइब्रेरी, बहुत शानदार लाइब्रेरी, इतनी बड़ी लाइब्रेरी ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। ऑब्वियसली द आर्किटेक्चर इज सो ब्यूटीफुल। मुंबई का आर्किटेक्चर कहीं कहीं जगह इतना ब्यूटीफुल है ना, वो लग जाता है कि ब्रिटिशर्स ही बना के गए थे, क्योंकि आजकल के लोगों ने तो इतनी लंबी लंबी हाई राइज बिल्डिंग खड़ी कर दी है मुंबई में, जो देखते हुए खाली लगता है कि कंक्रीट और स्टील का ढांचा है और उसके ऊपर ग्लास की पुताई कर दी गई है। पर आप अगर पुराना आर्किटेक्चर देखना चाहते हो तो जाओ नीचे की तरफ, जहाँ चर्च गेट है, जहाँ वो हारमोनियन कुछ हनीमून पॉइंट पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो पॉइंट है। वहाँ की स्ट्रीट इतनी ब्यूटीफुल है, ऐसा लगता ही नहीं है आप इंडिया में हो। जब मैं बोलता हूँ ना ये लाइन, कभी कभी मुझे दुख भी होता है बोलते हुए कि आपको लगता ही नहीं आप इंडिया में, क्योंकि इंडिया को हमने इतना गंदा बना दिया है, इतना बुरा बना दिया है। बहुत सारी जगह ऐसी है जो आज भी प्रिजर्व्ड है मुंबई में, जो ओल्ड मुंबई है, वहाँ तक जाने का मौका नहीं मिला। पर ये जो स्ट्रीट थी चर्च गेट की, इतनी शानदार, 2-4 मैंने कुछ फोटोज ली है, आप देखिए फोटोज, कितनी शानदार फोटोज आई है इसकी। और ये K20 Pro से ली गई है, ठीक है, बहुत ही शानदार फोटोज आई है, आप देखिए। एक जू भी गया मैं, जो बाइकुला में है, ज्यादा बड़ा जू नहीं है पर घूम के कहीं ना कहीं अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक लाइब्रेरी भी थी, लाइब्रेरी नहीं थी, उसके अंदर एक म्यूजियम था, सॉरी, और वो म्यूजियम काफी ब्यूटीफुल लग रहा था, काफी ज्यादा। कैसे बताऊं, ये देखिए आप कुछ फुटेज इसकी, इतना शानदार। उन्होंने मना किया एक्चुअली कि आप फुटेज नहीं ले सकते, उसके बाद मैंने ज्यादा फुटेज ली नहीं, मतलब पहले मैंने लेना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि नहीं आप नहीं ले सकते हैं फुटेज, तो मैंने रोक दिया। उनकी मतलब परमिशन के बिना तो नहीं कर सकते ना। पर जो भी था, जितना भी था, काफी शानदार म्यूजियम था। भले ही चीजें ज्यादा नहीं थी उसके अंदर, ज्यादा देखने लायक कुछ नहीं था, पर आई लव आर्किटेक्चर, आई लव यूरोपियन आर्किटेक्चर टू बी ऑनेस्ट। अंग्रेज को आप बुरा बोलो, यस दे वर बैड, उन्होंने हमारे देश को काफी समय तक लूटा, बहुत एक्सप्लॉइट किया हम लोगों को, पर वो जो बना के गए ना उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, अनलिमिटेड मनी, हमारा खून पसीना उन बिल्डिंग्स में लगा है, पर द आर्किटेक्चर वाज सो नाइस। आज के इंडिया में भी हम ये बना सकते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि हम इनकॉम्पिटेंट हैं, पर नीयत नहीं है, ये चीज़ है। बहुत ही ब्यूटीफुल था, लाइटिंग बहुत ब्यूटीफुल थी। उसके बाद जू भी गया मैं, पूरा जू घूमा। पैर में दर्द था हालांकि, क्योंकि संडे को मैंने किया था हाफ मैराथन, उसके बाद मंडे को मैं जू गया। बहुत बड़ा जू नहीं कह सकते, बहुत छोटा जू नहीं कह सकते, एम्पल साइज था उसका। और एक बेंच पे मैं बैठा, वहाँ एक जापानीज गार्डन करके था, वहां से मुझे मैं जब उस बेंच पे बैठा मुझे एक वो जापानीज गार्डन दिखा। मैं ढूंढ रहा था पहले मैप पे कि दिख जाए, पर नहीं दिखा। तो मैं जब थक गया, जब जाके एक बेंच पे बैठा, जब मैं ऑलमोस्ट एग्जिट करने वाला था, तब जाके दिखा कि एक जापानीज
जंगल या जापानीज पार्क करके इन्होंने बनाया है जू के अंदर। मैं अंदर गया ना, अंदर का नज़ारा देखो कितना ब्यूटीफुल था ये, कितना ब्यूटीफुल। इसको कहते हैं प्रिजर्वेशन, इसको कहते हैं कि आप किस तरीके से चीज़ों को प्रिजर्व करते हो, मेंटेन करते हो, उसका ध्यान रखते हो। इससे पता चलता है कितना शानदार लग रहा था। कई कई चीज़ें मैं डिसअपॉइंट भी हुआ जहाँ पे कुछ कुछ जगह पे गंदगी थी मुझे लगा, पर ठीक है, थोड़ा इग्नोर मैं कर सकता हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे वो सब देख के काफ़ी ब्यूटीफुल लगा। द शॉट्स वर टू ब्यूटीफुल। जब सूरज की किरणें आ रही थी उस टाइम मैंने ये झरने का शॉट लिया था। छोटा सा झरना इन्होंने बनाया था पार्क के अंदर, काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी अच्छा। पर उसके बाद उस बेंच पे बैठा ना, इतनी मध्यम मध्यम हवा चल रही थी, इतना शांत था माहौल, और चिड़ियों की चंचनाहट चहचहाहट सुन के मुझे ऑलमोस्ट नींद आ गई थी। सो नहीं सकता था, ऑब्वियसली हम पार्क में हैं, नहीं सो सकते, ऑब्वियसली पब्लिक स्पेस है, पर ऑलमोस्ट नींद आ गई थी। सोचिए इतना शानदार वो, मतलब। और उस गेट से जैसे आप बाहर निकलोगे ना, इतना शोर ट्रैफिक का कि आपके कान दुखने, और गेट के उसी तरफ जू के अंदर इतने सारे जानवर, इतने सारे पेड़ पौधे अलग अलग टाइप के। वो बोटानिकल गार्डन भी है टू बी ऑनेस्ट। वो नज़ारा ही कुछ अलग था। और मरीन ड्राइव तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, कितना शानदार लग रहा था। ज़्यादा चीज़ें मैंने रिकॉर्ड करी नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड करनी नहीं थी, एक्सपीरियंस करना था मुंबई का, और वही मैंने किया। और आई वंडर कि कब से बना हुआ है वो मरीन ड्राइव। वो पत्थर कब से वहाँ पे पड़े हैं, लगभग 70 साल, 80 साल, 90 साल, कब से वो पड़े हैं पत्थर वहीं के वहीं। कितनी सर्दियाँ देखी होगी उन लोगों ने, कितनी बारिशें देखी होगी उन पत्थरों ने। मैं कोई इंसान की बात नहीं कर रहा, उन पत्थरों ने कितनी मूवीज की शूटिंग देखी होगी। अमिताभ का एक शानदार पुराना गाना है जो कि मरीन ड्राइव पे शूट किया गया है, जब बारिश हो रही थी। वो सॉन्ग मुझे याद नहीं आ रहा, पर अगर मुझे क्लिप मिलेगी तो मैं जरूर ऐड करूंगा। अब जब रियल लाइफ में मैंने मरीन ड्राइव देखा ना, तब मुझे लगता है कि कितना पुराना हेरिटेज है। हम उसको ज्यादा मानते नहीं है, कुछ जो भी लोग जाते हैं बस देखते हैं। वहां पे बहुत सारे पान के थूके हुए स्टेन्स भी मुझे दिखे, थोड़ा कचरा भी दिखा। वो थोड़ा गंदा फील हुआ मुझे। पानी का कलर ब्लैक होने लगा है, सी का, अरेबियन सी का, बट स्टिल एक हेरिटेज मेंटेन करके रखी है मुंबई ने। अब ताज होटल देखा, वो दर्दनाक माहौल जो 26/11 में हुआ था, उस चीज को भुलाते हुए मैंने ताज होटल को देखा। इतना शानदार लग रहा था, बट मैंने एक्सपेक्ट किया था थोड़ा बड़ा होगा, पर ऐसा कोई, नो पन इंटेंडेड, पर शानदार था। पर उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया को क्लोज कर रखा था कोई फंक्शन के लिए। पर मुझे गेटवे ऑफ इंडिया देखना भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट, मुझे ताज ही देखना था, और वो मैंने देखा। उसके बाद जो गलियों में गया, वो गलियां काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सुंदर थी। और मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो थोड़ी सी मतलब अच्छी नहीं है, तो कभी कभी मैं साउंड करता हूँ कि जैसे अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ, तो इस चीज़ को बियर कर लेना। कुछ लेके आया मैं मुंबई से? नहीं, सिर्फ यादें लेके आया। कुछ खरीद के नहीं लेके आया। ये मेडल लेके आया, जो मेडल वहाँ लटक रहे हैं, अगर शॉर्ट में होगा तो मैं डाल दूंगा सर। रेस करके मजा आया बीकेसी में, पूरे 2 लूप, 11-11, मतलब 10-10 किलोमीटर के 2 लूप और 1 किलोमीटर का 1 लूप था। अच्छा, काफी अच्छा लगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ आप सबको, कुछ अगर प्लान कर रहे हो ना, तो आप प्लान मत करो। अब वो एज रही नहीं कि आप प्लान कर सकते हो। प्लान करने की एज 18, 19, 20 की होती है। 25 के बाद प्लान नहीं होता, सीधा एग्जीक्यूट करो। क्योंकि प्लान करोगे तो प्लान ही करते रह जाओगे, कभी उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, ठीक है। और लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। जितनी चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हो करो, क्योंकि पैसा देखो, मैंने बहुत ट्राई किया बचाने का, कभी नहीं बचा। अभी भी मुंबई गया था, खर्चा काफी हुआ, पर स्टिल क्या वो पैसा मैं बचा लेता तो क्या मैं मुंबई एक्सपीरियंस कर पाता? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम जॉब वॉब छोड़ के पूरा घूमने ही निकल जाओ। वीकेंड मिलता है, छुट्टियां मिलती है, त्योहार आते हैं, जाओ घूमने, छोटे से शहर में जाओ। मुझे घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ट्रैवल बिल्कुल पसंद नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मुझे जगह जरूर पसंद है, आई लाइक द डेस्टिनेशन नॉट द जर्नी। बहुत सारे लोगों को जर्नी पसंद है, लोग बोलते हैं कि जर्नी अच्छी होनी चाहिए, डेस्टिनेशन तक तो पहुंच ही जाएंगे। मैं कहता हूँ मुझे डेस्टिनेशन पसंद है, जर्नी बिल्कुल पसंद नहीं है। पर जैसे तैसे मैंने 16 घंटे की ट्रेन लेके वापस आते टाइम भी बहुत थोड़ी दिक्कत हुई, वो मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा इसमें। अगर जानना हो तो आप इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैं सब अपडेट डालता रहता हूँ। पर कुल मिला के
सिर्फ यादें लेके आया हूँ। वहाँ का खाना आपको बता दूँ बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव। एक रेस्टोरेंट गए थे जो 2200 रुपये का बिल कट गया, पास्ता दिया इतना सा। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, इट्स ए एक्सपेंसिव सिटी, ठीक है। आप वहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करोगे, यही एक्सपेक्ट करोगे। पर इन द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें सस्ती भी है। खाना जहाँ बहुत महंगा है रेस्टोरेंट में, वहाँ अगर आप स्ट्रीट फूड खाओ तो बहुत सस्ता भी है। मैंने जू के बाहर वड़ा पाव खाए, 15 रुपए का एक। मेरे जोधपुर में 30 रुपए का मिलता है। 3 वड़ा पाव खाए, 2 दोपहर को, शाम को एक, ठीक है, 45 रुपए में 3। एक शिकंजी भी, मैं कॉल पे था तो मैंने पूछा कि कितने रुपए हुए, उसने हाथ दिखाया ऐसे। मैंने कहा 50 रुपए, फिर उसने दोनों हाथ दिखाया ऐसे। मैंने कहा 100 रुपए क्या बात कर रहे हो, कि सर 10 रुपए। मैंने कहा वाह यार, कल ही रेस्टोरेंट में मैं 2200 रुपए का बिल दे के आया हूँ जिसमें मेरा पेट भी नहीं भरा अच्छे से, और मीनवाइल यहाँ पे इतना सस्ता। पर वो भी है कि रेस्टोरेंट वालों को अपना खर्चा भी निकालना होता है, सब कुछ होता है। इट्स अ बिग सिटी। एक मॉल गए थे, फिनिक्स मॉल करके, बहुत ही बड़ा था। इतना बड़ा मैंने जिंदगी में मॉल नहीं देखा, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। जोधपुर में बहुत छोटे छोटे मॉल हैं, पर उसमें से भी मैं कुछ लेके नहीं आया, सिर्फ देख के आया कितने अच्छे से उन लोगों ने डेकोरेशन कर रखी है, कितने अच्छे से मेंटेन कर रखा है, हर तरफ खाने की खुशबू। तो कहीं ना कहीं नाइट के भी शॉट्स मैंने कुछ लिए जो कि काफी काफी शानदार लग रहे हैं। पर मेरा कैमरा जितना कैप्चर कर सकता था उससे मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। आई होप आपको ये शॉट्स कुछ अच्छे लगे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक ही करो जस्ट बिकॉज कि मैं बोल रहा हूँ, नहीं। अगर आपको अच्छा लगे शॉर्ट्स, अच्छी लगी मेरी वॉइस ओवर, तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मुंबई मुझे कुछ ऐसा लगा, काफ़ी एक तरीके की अगरबत्ती की खुशबू हर एक दुकान पे। जब मैं स्ट्रीट में से काफ़ी, मैंने पैदल भी एक्सप्लोर किया मुंबई। एक तरीके का गुटखा जो हर एक टैक्सी वेंडर खा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके की खुशबू अगरबत्ती की हर एक शॉप के पास से जब मैं गुजरता था, हर एक रिक्शा वाले, टैक्सी वाले या फिर रैपिडो ड्राइवर के मुंह में वही टाइप का गुटखा जिससे वो हल्की फुल्की स्मेल आ रही है। और क्या परफ्यूम। मोस्टली लोगों ने एक टाइप का परफ्यूम लगा रखा था। आई डोंट नो मेरी नोज बंद थी या क्या, पर मैं फुल्ली कॉन्शियसली कह रहा हूँ। एक परफ्यूम, आई थिंक कोई फेमस परफ्यूम है जो वहाँ पे काफी लोग लगा रहे हैं। तो मैं किसी के मतलब काफी लोग, मतलब ऐसे नहीं कि हर एक बंदे के पास से गुजर रहा हूँ तो वो वैसी सुगंध आ रही नहीं, पर हर चौथा पांचवा इंसान सेम परफ्यूम यूज कर रहा है। तो एक डोसे की भी शॉप थी, शॉप नहीं कह सकते, डोसे का रेस्टोरेंट ही कहते हैं उसको एक्चुअली, पर ये रिकमेंडेड है, ठीक है। ये वीडियो में मैं ऐड करना चाहता नहीं था, पर मुझे अचानक से क्लिक हो गया कि बहुत ही शानदार खाना यहाँ पे था, बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे, बहुत अफोर्डेबल। मतलब कि टियर 3 सिटी का जो रेट होता है ना, वो रेट ये प्रोवाइड कर रहा था। और जो टेस्ट है ना, वो टियर 1 सिटी का एकदम साउथ का टेस्ट। हाइजीन टॉप नॉच, टेस्ट टॉप नॉच। वहाँ की एक पाइनएप्पल पुडिंग टाइप कुछ थी, वो मैंने खाया, टॉप नॉच। तो अगर आप जा रहे हो ना मुंबई, वो बाइकुला में है एक्चुअली, नहीं बाइकुला में नहीं है, वो बांद्रा में है, वो वाला डोसे का शॉप। मैं नाम दे दूंगा, जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार। लाइफ जर्नी में दिखा रहा हूँ, और कोई सिटी जाऊंगा वहाँ की यादें लेके आऊँगा। और ये सारी शूटिंग मेरे K20 Pro के बदौलत हो भाई है। तो जिन लोगों के पास भी K20 Pro है, या जिन लोगों ने भी K20 Pro था जिनके पास भी, कमेंट में ज़रूर बताना। मिलता हूँ किसी और एक वीडियो में, पता नहीं कब आएगी, पर आएगी ज़रूर। बाय बाय।